गुड इवनिंग टू ऑल। आप सबका एक बार फिर स्वागत है इस चैनल पे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के क्लासों में हम आप सबों से नागरिकता से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि आप सबों पूरे संविधान, भारतीय संविधान की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज आप तक हम पहुंचाएंगे, जो आपके विभिन्न जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हैं उसमें काफ़ी मददगार साबित होगा। और इसके तहत नागरिकता आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि इस चैप्टर के माध्यम से सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं, बल्कि पूरा चैप्टर पढ़ने का प्रयास करते हैं, पूरे चैप्टर को जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये नागरिकता भाग 2 से रिलेटेड है और आर्टिकल 5 to 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेशन, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग जानने का प्रयास करेंगे मेरे साथ। ठीक है, और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चंस आपके सामने आएगा, ठीक है, वो पहला क्वेश्चंस आप सब देखिए। पहला क्वेश्चंस आपके सामने आ गया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की नागरिकता से संबंधित है। तो मैं पहले ही वहाँ पर हेडिंग लिखा था, यहाँ पर आप देखिए कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में, ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। और ये संविधान के भाग 2 किस भाग में है? तो भाग 2 में है ना। आप सब ये जानिए कि भारत में एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है ना, सिंगल सिटीजनशिप है। और ये सिंगल सिटीजनशिप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से ये लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया जाता है या किया गया है ना। तो ये नागरिकता अधिनियम 1955, इसका आंसर आप देखिए। जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितने बार संशोधन किए गए हैं? तो 6 बार। 2020 तक में 6 बार संशोधन किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, 6 टाइम संशोधन किया गया है। ओके, अब यहाँ पर देखिए भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? तो 5 तरीके हैं आपके। जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीकरण, प्राकृतिकरण या देशीयकरण भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? देशीयकरण कहते हैं, नेचुरलाइजेशन कहते हैं, इसको नेचुरलाइजेशन कहते हैं। और क्षेत्रीय अधिकरण, न्यू एरिया ऑक्युपाइड करने पर भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो जन्म के द्वारा नागरिकता आपको ध्यान रखना है, मतलब जन्म के द्वारा में ये कहा गया कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, है ना, भारत में जन्म लेने वाला बच्चा, भारत की जो बाउंड्री है, भारत की जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा में जन्म लेने वाला बच्चा कहाँ का नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा। ठीक है, कब डेट याद रखना है? 26 जनवरी 1950। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जन्म की नागरिकता में पहले माता पिता की नागरिकता का प्रावधान नहीं था, लेकिन जो घुसपैठियों की संख्या बढ़ने लगी तो 1986 में, है ना, 1986 में एक अमेंडमेंट किया गया और कहा गया कि 26 जनवरी 1950 को ही या उसके बाद भारतीय बॉर्डर में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक होगा। कब? जब उसके माता या पिता में से किसी की नागरिकता भारत की होगी, तब वो होगा। तो पहले ये प्रावधान नहीं था, है ना। 1986 में ये प्रावधान किया गया, 1986 में, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1986 में। ओके, उसके बाद आप देखो वंश के द्वारा, है ना। अब यहाँ पर एक ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई विदेशी कपल भारत आया हो और भारत में बच्चे को जन्म दिया हो,
है ना, तो वो भारत का नागरिक तो नहीं होगा, है ना। इसलिए यहाँ पर जोड़ दिया गया कि माता या पिता में से किसी की नागरिकता भारत की होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है वंश के द्वारा। तो वंश के द्वारा जो प्रॉब्लम अभी मैंने बताया विदेशियों के साथ हो सकती है कि वो भारत घूमने आए हों और भारत में किसी बच्चे को जन्म दिए हों, तो उनकी नागरिकता से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पर आप देखिए, कोई भारतीय कपल भी विदेश घूमने गया हो और विदेशों में बच्चे को जन्म देता हो, तो फिर वो तो बॉर्डर के बाहर है, बाउंड्री के बाहर है। तो वंश की नागरिकता, वंश के द्वारा नागरिकता में भी ये बात कहा गया है कि किसी भी देश में बाहर भी जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता में से कोई भारत की नागरिकता जिनको प्राप्त हो, है ना। तो इस तरह से ये दोनों प्रॉब्लम शूट आउट हो गया। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन भी भारत की नागरिकता लिया जा सकता है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे आवश्यक कंडीशन क्या याद रखना है आपको, 5 वर्ष पहले तक, 5 वर्ष पहले से भारत में रहना होगा, 5 वर्ष पहले से। ठीक है, 5 वर्ष पहले से भारत में जो रह रहा होगा वही अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रार कार्यालय, महापंजीयक कार्यालय में, और वहां से फिर उसकी वेरिफिकेशन होगी और उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये प्राकृतिकरण, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, ये देशीयकरण या प्राकृतिकरण या नेचुरलाइजेशन जो मैं कह रहा हूं, है ना, नेचुरलाइजेशन, इसके लिए क्या है, 11 साल, है ना, 11 वर्ष, ध्यान रखिएगा नेचुरलाइजेशन के लिए। कहने का मतलब जो 11 साल से भारत में रह रहा हो, 11 साल से रह रहा हो तो एक लंबा काल है 11 साल, है ना। तो 11 साल से रह रहा तो उसको भारत में की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, वो स्वतः भारत का नागरिक बन जाएगा, है ना। उसी को हम लोग नेचुरलाइजेशन कहते हैं। क्षेत्रीय अधिग्रहण, कहने का मतलब कि भारत यदि कोई नया क्षेत्र जीतता है, नए प्रदेश पर कब्जा करता है, तो उस प्रदेश में रहने वाले कोई भी व्यक्ति जो है वो भारत के नागरिक हो जाएंगे, स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे, ये ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और जानने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए, भारत में नागरिकता किस तरीके से समाप्त हो सकती है ना, नागरिकता किस तरीके से समाप्त हो सकती है। तो देखो यहाँ पर ये उपरोक्त सभी आंसर है आपका। आप सेल्फ रिनाउंसिएशन कर सकते हैं, स्वतः त्याग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नागरिकता का विलोपन हो सकता है और नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है। विलोपन कब होगा, जब आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तब होगा। निरसन कब होगा, जब सरकार आपसे छीनती है नागरिकता, मतलब आप भारत के विरुद्ध कोई गतिविधियों में लिप्त होते हैं तो नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, नागरिकता समाप्त की जा सकती है आपकी। तो ये विधि आपको ध्यान में रखना है नागरिकता समाप्त होने की। इसके अलावा मैं बता दूं, यहाँ पर क्वेश्चंस मैं पहले ही बताया कि हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करते, इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति से रिलेटेड जो आर्टिकल है ना, वो आर्टिकल आपको 9 है। आर्टिकल 9 में भारतीय नागरिकता से समाप्ति से संबंधित आर्टिकल है ये। और इसमें क्या क्या बातें हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आप त्याग कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप भारत के नागरिक रहिए। सेल्फ रिनाउंसिएशन कर सकते हैं, भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकते हैं आप। ठीक है, और तीसरा बात मैंने बताया कि भारत सरकार छीन सकती है आपसे नागरिकता। ठीक है, तो ये 3 बेसिक कंडीशंस हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है कि यदि आप 7 वर्ष से अधिक, है ना, ध्यान रखेंगे 7 वर्ष से अधिक, है ना, लगातार यदि भारत से बाहर रह रहे हैं, लगातार बाहर रह रहे हैं, तो भारत की नागरिकता आपकी चली जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट बात क्या है कि यदि कोई भारतीय महिला या लड़की, है ना, कोई भी हो, यदि वो विदेशी से शादी कर लेती है ना, विदेशी से शादी कर लेती है, तो उसकी नागरिकता
चली जाएगी यहाँ की। विदेशी से शादी करने पर उसकी नागरिकता यहाँ से खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो क्लियर हो गया। भारतीय नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 9 में। ये आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 9। और कैसे हो सकता है नागरिकता समाप्ति? सेल्फ रिनाउंसिएशन हो सकता है, किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर, सरकार द्वारा छीनने पर, या 7 वर्ष से अधिक समय तक लगातार आप देश से बाहर रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता जा सकती है। साथ ही भारतीय महिला या लड़की कोई विदेशी लड़के से शादी कर लेती है तो उसकी नागरिकता यहाँ की समाप्त हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 मुख्य रूप से किन देशों के शरणार्थियों से संबंधित है ना? तो ऑप्शन ए इसका सही है। ये आप देखो, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, है ना। इसमें ये कहा गया कि इन 3 देशों में जो धार्मिक माइनॉरिटीज हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो भारत आ सकते हैं और भारत उनको नागरिकता प्रदान करेगा। वही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, 2019 में मोदी सरकार में ये लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, भारत में जन्मा व्यक्ति हो सकता है, भारतीय माता पिता की संतान हो सकता है, अवैध रूप से रहने वाला भारत में विदेशी ये नहीं हो सकता है, भारत सरकार द्वारा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति। तो ये 3 तो हो सकते हैं, लेकिन सी नहीं हो सकता है। जो अवैध रूप से यहाँ रह रहा है, इलीगल तरीके से रह रहा है, वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता है ना। कौन सा देश भारत की नागरिकता के साथ दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है? ठीक है, कौन सा देश भारत की नागरिकता के साथ मतलब ये थोड़ी सी क्वेश्चन यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। मतलब भारत किस देश के नागरिकता के साथ अपनी दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है? सो टाइप होना था, बट थोड़ा टाइपिंग एरर है, कंसीडर करेंगे आप सब। तो भारत में आप देखो, भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। क्लियर? भारत क्या करता है? भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। सिंगल सिटीजनशिप है भारत में, ये बराबर बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार कौन से अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को, है ना, मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं? तो ये देखो 14 और 21, है ना। ऑप्शन के अनुसार ये 14 और 21, है ना। आर्टिकल 14, आगे फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन लेके आएंगे आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 14 और 21 ध्यान रखना। 14 में क्या है? 14 में समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है, समता का अधिकार है ना, राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है। और 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना। यहाँ पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, दैहिक स्वतंत्रता, है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई। ओके, तो ये भारतीय के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी ये अधिकार प्राप्त है, मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई का क्या अर्थ है ना। ओसीआई का अर्थ देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा विदेशी मुल्क के लिए जिनका भारत से संबंध है उन्हें सीमित अधिकार प्राप्त है। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को क्या है? उनको सीमित अधिकार है, इनको भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है, इनको भारत में वोटिंग राइट नहीं है, ये बराबर ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। यहाँ देखिए, भारत का नागरिक कौन नहीं हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन थोड़े से रिपीट है, लेकिन बदले हुए क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखिए, जो अवैध रूप से भारत में रह रहा हो, मैं पहले ही इसका चर्चा कर चुका आपको, है ना, इस पर मैं बातें आपको बता चुका हूँ। तो जो अवैध रूप से रह रहा है वो भारत का नागरिक नहीं होगा, है ना। बाकी तो होंगे, भारत में जन्म लिया वो होगा, भारतीय माता पिता, जिसके माता पिता भारतीय हैं वो होंगे, साथ ही भारत में 5 वर्ष तक निवास किया हो और रजिस्ट्रेशन किया हो तो वो भारत का नागरिक होगा, है ना। जो अवैध इलीगल तरीके से रह रहे हैं वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। ओके,
भारत में नागरिकता किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रवासी भारतीयों को प्रदान की गई है ना? प्रवासी भारतीयों को प्रदान की गई, तो यहाँ 86वां संविधान संशोधन, ये ध्यान रखेंगे, प्रवासी भारतीयों को यहाँ प्रदान की गई है भारत में नागरिकता। ठीक है, वो भी लिमिटेड सीमित रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता खोने के कितने तरीके हैं? अभी तुरंत मैंने बात किया है ना, नागरिकता त्याग के जो यहाँ पर नागरिकता त्याग की जो विधि है वो 3 के अलावा भी मैंने बताया। ये आर्टिकल कितने हैं? 9 में है ये, है ना, त्याग, विलोपन और निरसन, अभी तुरंत बातें हुई थी। भारत में किस विधि के तहत विदेशियों के लिए OCI की व्यवस्था की गई है? OCI की व्यवस्था की गई, ओवर सी सिटीजन की व्यवस्था। तो नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारतीय नागरिकता के लिए प्राकृतिकरण की न्यूनतम अवधि, मैं अभी तुरंत बताया था नेचुरलाइजेशन के लिए 11 वर्ष, है ना। तो 11 साल से यदि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो वो स्वाभाविक रूप से भारत का नागरिक हो जाएगा, है ना, स्वाभाविक रूप से भारत का नागरिक हो जाएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया? बढ़िया क्वेश्चन है, और ये आर्टिकल 11, ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल 11 है ना। आर्टिकल 11 में संसद को अधिकार दिया गया है कि वो नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून पास कर सकता है, नागरिकता से रिलेटेड कोई भी कानून वो बना सकता है या पास कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दोहरी नागरिकता किस वर्ष समाप्त की गई? दोहरी नागरिकता 2003, है ना, 2003 दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो है 2003, ध्यान रखेंगे। CAA किन धार्मिक समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान है? तो है ना, तो CAA के तहत मैं 3 देश बताया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। वहाँ कौन कौन? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ये जो धार्मिक माइनॉरिटीज जो हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन 3 देशों में यदि रह रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भारत आ सकते हैं, भारत उनको नागरिकता देगी। CAA में यही बात बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब देखिए, CAA 2019 का उद्देश्य क्या है? मैं पहले से बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखो, पड़ोसी देशों में कौन पड़ोसी देश? 3 पड़ोसी देश, है ना, धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना, इसका यही उद्देश्य है ना। 3, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। भारत में नागरिकता की पुष्टि कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है आपके लिए, और ये होम मिनिस्ट्री करता है, गृह मंत्रालय, है ना। नागरिकता से रिलेटेड कानून बनाता है पार्लियामेंट, लेकिन नागरिकता कोई प्राप्त कर रहा है तो नागरिकता फाइनली जो वेरीफाई होगा वो कहाँ से होगा, पुष्टि कौन करेगा? तो होम मिनिस्ट्री करेगा, गृह मंत्रालय करेगा, है ना। तो ये नागरिकता से टॉप 20 क्वेश्चंस हैं आपके सामने। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ एक आर्टिकल्स यहाँ पर ध्यान में रखिए नागरिकता से रिलेटेड, है ना। हालांकि ये जो प्रश्न है इसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे परीक्षा में। और यहाँ पर जैसे पहला चीज है, एक संविधान प्रारंभ होने पर नागरिकता का प्रावधान किस आर्टिकल में? जब संविधान प्रारंभ हुआ, है ना, संविधान के स्टार्टिंग में जब संविधान प्रारंभ हुआ तो नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 5। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले, है ना, आर्टिकल ध्यान रखना, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता के बारे में प्रावधान, तो आर्टिकल 6 है। आर्टिकल कितना है? 6 है, आर्टिकल 6। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान जाने वाले, जो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता के संबंध में प्रावधान आर्टिकल 8 है। आर्टिकल कितना है? 8 है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ ही विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता का भी प्रावधान आर्टिकल 8 में ही किया गया है। ठीक है, 9 में मैंने आपको बता दिया कि 9 में भारतीय नागरिकता की समाप्ति, भारतीय नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान किया गया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ, है ना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ आई होप ये छोटा टॉपिक है इंडियन सिटीजनशिप
और इससे रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस आप तक मैंने पहुंचाया, या इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरी नागरिकता चैप्टर को पढ़ाने का प्रयास किया हूं। जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपसे निश्चित रूप से बनेंगे, तो आप सब बताएंगे ये सेशन आपको कैसा लगा। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, और हमारे साथ जुड़िए, लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि ये लाभ सभी को मिल सके। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट मिलते हैं नए सेशन के साथ। आई मीन फंडामेंटल राइट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लुक को लेकर हम आपके सामने आएंगे बहुत जल्द। तो तब तक इसे आप सब देखिए। धन्यवाद आप सबों का। आज का सेशन यहीं तक। ओके।